दोस्तों, जय हिंद, जय श्री राम। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैकेनिकल गुरुजी में। थर्मोडायनेमिक्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक है एडियाबैटिक प्रोसेस। पिछले लेक्चर में फ्रेंड्स हमने आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक और आइसोचोरिक प्रोसेस के अंदर जो हमारा वर्क डन होता है उसका फॉर्मूला डिराइव किया था। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एडियाबैटिक प्रोसेस। अब देखिए फ्रेंड, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है। एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच कोई भी हीट की इंटरेक्शन नहीं होती। ठीक है, नाइदर हीट इज गेन बाय द सिस्टम नॉर हीट इज रिजेक्टेड बाय द सिस्टम। ना तो सिस्टम के अंदर कोई हीट गेन होगी और ना ही सिस्टम के अंदर क्या होगी, कोई भी हीट ना गेन होगी और ना ही कोई हीट क्या होगी सिस्टम से रिजेक्ट होगी। ठीक है, तो सिस्टम हमारा क्या करेगा, एक तरीके से एज ए इंसुलेटर काम करेगा सराउंडिंग के साथ। जो हमारा सिस्टम है वो क्या रहेगा, इंसुलेट रहेगा। ठीक है, यानी कि कोई भी हीट की इंटरेक्शन उसके अंदर नहीं होगी। अब देखिए फ्रेंड, जो हमारी एडियाबैटिक प्रोसेस होती है वो क्या करती है, जो लॉ फॉलो करती है, दैट इज पीवी रेज टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, पीवी रेज टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये लॉ थर्मोडायनेमिक कोई भी प्रोसेस होगी वो फॉलो करेगी। अगर हम इस प्रोसेस को एक पीवी डायग्राम के ऊपर शो करें तो दिस इज अवर पीवी डायग्राम। एट y एक्सिस दिस इज प्रेशर एंड एट x एक्सिस दिस इज वॉल्यूम। तो देखिए फ्रेंड, कोई भी हम इनिशियल स्टेट लेते हैं, सपोज दिस इज माय इनिशियल स्टेट 1। अब क्या करता है, अगर हम बात करते हैं किसी भी, सपोज दिस इज एक्सपेंशन प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस हमारी कोई भी हो सकती है, आइदर इट इज एक्सपेंशन प्रोसेस और इट इज ए कंप्रेशन प्रोसेस। अगर हम एक्सपेंशन प्रोसेस की बात करते हैं तो सपोज दिस इज माय इनिशियल पॉइंट, हेयर इट इज प्रेशर P1 एंड हेयर इट इज वॉल्यूम V1। अब क्या होगा कि जैसे ही गैस कोई भी एक्सपेंड करेगी तो एक्सपेंशन के साथ क्या होगा, प्रेशर ड्रॉप होगा। ठीक है, प्रेशर ड्रॉप होगा और वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। सपोज दिस इज आवर सेकंड स्टेट, तो दिस इज आवर फाइनल वॉल्यूम दैट इज V2 एंड दिस इज आवर फाइनल प्रेशर दैट इज P2। ठीक है, तो किसी भी स्टेट पर, किसी भी पॉइंट पर जो हमारी प्रोसेस है वो क्या लॉ फॉलो करेगी, दैट इज पीवी रेज टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। लास्ट लेक्चर में हमने थर्मल आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में पढ़ा था। तो उसके अंदर क्या होता है, जो आइसोथर्मल प्रोसेस होती है उसके अंदर प्रेशर और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो वहां पर जो लॉ फॉलो होता है दैट इज पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि जितना प्रेशर ड्रॉप होगा उतना ही क्या होगा, वॉल्यूम के अंदर चेंज आएगा। ठीक है, बट यहाँ पर डायरेक्टली प्रेशर जितना चेंज होगा उतना वॉल्यूम के अंदर चेंज नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो लॉ फॉलो हो रहा है दैट इज अवर पीवी रेज टू द पावर गामा। ठीक है, गामा यहाँ पर एक टर्म है, दिस इज अवर एडियाबैटिक इंडेक्स। ठीक है, जो दोस्तों गामा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक इंडेक्स। अब इसको अगर हम लिखते हैं तो गामा इज इक्वल टू दिस इज अवर सीपी बाय सीवी, और वी कैन राइट इट गामा इज इक्वल टू सीपी माइनस आर इज इक्वल टू सीपी माइनस सीवी। आर जो हमने पढ़ा था दैट इज आवर करेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। अब किसी भी गैस का जो करेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, जो उस गैस की या जो हमारा वर्किंग सब्सटेंस है उसकी जो स्पेसिफिक हीट होती है दैट इज स्पेसिफिक हीट। जो हमारा सीपी है यहाँ पर, ये क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और सीवी क्या है यहाँ पर हमारा, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यानी कि अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो उस पॉइंट पर सिस्टम के अंदर जो हमारा वर्किंग सब्सटेंस है उसकी कितनी स्पेसिफिक हीट होगी। और दोस्तों स्पेसिफिक हीट क्या होती है ये भी मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर हमारे पास एक यूनिट मास है, ठीक है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करने में कितनी हमें हीट रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, कितनी हीट आपको वर्किंग सब्सटेंस को देनी पड़ेगी, तो उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। अगर हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की, तो उस केस में क्या होगा कि कांस्टेंट प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए अगर आपके पास एक यूनिट मास, या हम बात करते हैं 1 kg मास आपके पास किसी भी वर्किंग सब्सटेंस का है, ठीक है, उसको उसका टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करने के लिए कितनी आपको हीट प्रोवाइड करानी पड़ेगी ताकि उसका टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री या 1 केल्विन 1 यूनिट राइज हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, जैसे अगर हम सीपी की बात करें, अगर हम बात करते हैं फॉर एयर, अगर हम एयर के लिए देखें दोस्तों तो सीपी की वैल्यू एयर के लिए क्या होती है, दैट इज 1.005 किलो जूल पर केजी
के, ठीक है। दिस इज अ स्पेसिफिक हीट फॉर एयर। अगर हम बात करते हैं सीवी की, तो CV इज इक्वल टू 0.712, ठीक है, 0.712 किलो जूल पर केजी के, ठीक है। अगर हम दोनों दोस्तों अगर हम दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो CP माइनस CV दैट इज 1.005 माइनस 0.712, दोनों अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो डिफरेंस हमारे पास आएगा दैट इज 0.287 किलो जूल पर केजी के, ठीक है। और ये Cp माइनस CV क्या होता है, R, दैट इज आवर कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। तो फॉर एयर द वैल्यू ऑफ कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट इज 0.287 किलो जूल पर केजी को, और यू कैन से इट इज 287 जूल पर केजी के, ठीक है। यानी कि आपको अगर दोस्तों किसी भी एयर का, ठीक है, अगर हमें एयर का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करना है तो आपको कितनी हीट एयर को देनी पड़ेगी कांस्टेंट प्रेशर पे, 1.005 किलो जूल पर केजी के, ठीक है। अब देखिए हम बात कर रहे हैं एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में। अब एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर क्या होगा, जो हमारा एक्सपेंशन है, ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं एक्सपेंशन की, तो हमने दोस्तों अब जिस भी सिस्टम का जो हम पढ़ रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है, जैसे हम एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करें तो ये सब हम किस में पढ़ रहे हैं, क्लोज सिस्टम के अंदर, ठीक है। अब क्लोज सिस्टम के अंदर जैसे मैंने आपको बताया, अगर कोई सिस्टम क्लोज है यानी कि मास का इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, ना तो मास बाहर से अंदर आ रहा है और ना ही कोई मास बाहर से अंदर से बाहर जा रहा है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, अगर मास फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है, तो जो हमारा चेंज होगा वो किसके अंदर होगा, वॉल्यूम के अंदर चेंज होगा, ठीक है। अगर हमने वॉल्यूम भी कांस्टेंट कर दिया जैसे हमने बात की थी आइसोचोरिक प्रोसेस के अंदर, तो अगर वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो गया, वॉल्यूम के अंदर भी कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसीलिए क्लोज सिस्टम के केस में हमने क्या किया था, जो अपना वर्क प्रोजेक्ट किया था वो किसके ऊपर किया था, वॉल्यूम एक्सिस के ऊपर किया था, ठीक है। अगर हम यहाँ पर भी देखें कि कितना वर्क होगा इन केस ऑफ अ क्लोज सिस्टम एडियाबैटिक प्रोसेस, तो दिस शेडेड एरिया इज आवर वर्क डन, ठीक है। एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, वर्क डन होता है। तो अब देखिए अगर हम इसके अंदर वर्क डन का फॉर्मूला डिराइव करते हैं, तो जो हमने वर्क के लिए एक फॉर्मूला लिखा था दैट इज आवर W इज इक्वल टू, जो हमारा वर्क होता है W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ प्रेशर कांस्टेंट एंड वॉल्यूम वेरिएबल, ठीक है। जो हमारी लिमिट्स रहेंगी इंटीग्रेशन की वो क्या रहेंगी, दैट इज V इनिशियल, जैसे हम इसको 1 मान सकते हैं V1, और V फाइनल दैट इज आवर V2, ठीक है। अब देखिए जो प्रेशर की वैल्यू है, हम प्रेशर की वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। जो हमने एडियाबैटिक जो हमारी प्रोसेस है वो जिस लॉ को फॉलो करेगी वहां से हम क्या निकालेंगे, P की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों P हमारा क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू C अपॉन V रेज टू द पावर गामा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, P की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ V1 V2, P की वैल्यू हम क्या करते हैं यहाँ पर पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा C बाय V रेज टू द पावर गामा dV, ठीक है। C कांस्टेंट है, C को हम क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेशन से बाहर ले आएंगे, तो दैट इज आवर C V1 V2 dV अपॉन V रेज टू द पावर गामा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जब कोई भी हमारे पास एक वेरिएबल है और उसकी कुछ पावर है और वो डिनोमिनेटर के अंदर है, ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे। तो देखिए C V1 V2 V को V रेज टू द पावर गामा को अगर मैं ऊपर लेकर जाता हूं तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। पावर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ दिस, अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो V का जो इंटीग्रेशन होगा दोस्तों, V और गामा क्या होगी, उसकी एक पावर ऐड हो जाएगी और वही पावर क्या हो जाएगी, डिनोमिनेटर में आ जाएगी नीचे, ठीक है। तो माइनस गामा प्लस 1 डिवाइड बाय माइनस गामा प्लस 1, और लिमिट्स क्या रहेंगी, V1 से V2, ठीक है। लिमिट्स क्या रहेंगी, V1 से V2। C हमारे पास जो कांस्टेंट है उसको हमने क्या रखा है, इंटीग्रेशन से बाहर रखा है। जो C की वैल्यू होगी दोस्तों, अगर हम इनिशियल स्टेट की बात करते हैं, तो जो हमारा C है दैट इज इक्वल टू P1 V1 रेज टू द पावर गामा दैट इज अवर C1,
और अगर हम सेकंड स्टेट की बात करते हैं तो P2 V2 रेज टू द पावर गामा, दैट इज अवर C2। ठीक है, जब हम C को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम दोनों वैल्यूज को क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो देखिए अब माइनस साइन को अगर यहाँ से गामा को इधर ले आते हैं या माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा C इंटू, ठीक है, V रेज टू द पावर 1 माइनस गामा डिवाइड बाय 1 माइनस गामा, ठीक है, दैट इज V1 टू V2। अब हम क्या करते हैं, जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं, इंटीग्रेशन की लिमिट्स को इसके अंदर पुट करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहां से हम इसको शुरू करते हैं। इंटीग्रेशन की लिमिट्स को अगर हम इसको यहाँ पे पुट करें तो क्या होगा, C को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, देखिए जब हम C को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर फर्स्ट स्टेट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इनिशियल की, तो C की वैल्यू क्या होगी P1 V1 रेज टू द पावर गामा। अगर हम सेकंड फाइनल स्टेट की बात करते हैं तो C2 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, या C की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज P2 V2 रेज टू द पावर गामा। ठीक है, अब बारी बारी से हम क्या करते हैं, C की वैल्यू ही इसके अंदर क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं। साथ के साथ हम क्या करेंगे, जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं, इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स हैं, उसको भी हम क्या करेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे। तो देखिए C की जगह मैं पुट करता हूँ इनिशियल स्टेट के लिए, फाइनल स्टेट के लिए P2 V2 रेज टू द पावर गामा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा V2 1 माइनस गामा। ठीक है, उसके बाद माइनस P1 V1 रेज टू द पावर गामा इंटू V1 1 माइनस V1 रेज टू द पावर 1 माइनस गामा, और डिवाइड में 1 माइनस गामा। ठीक है, इंटीग्रेशन सोल्व करके और सी की वैल्यू पुट करके हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, ये इक्वेशन आ गई। अब देखिए दोस्तों, जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। अब जब पावर ऐड होंगी तो गामा क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, गामा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो एक एक्सप्रेशन हमारे पास क्या बचेगा, दैट इज P2 V2 माइनस P1 V1, ठीक है, 1/1 माइनस गामा। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन। ठीक है, अब इसमें आप दोस्तों साइन को चेंज करके, जैसे मान लो सपोज कीजिए मैं यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 गामा माइनस 1 इंटू में क्या आ जाएगा P1 V1 माइनस P2 V2। ठीक है, इसमें क्या किया हमने, जस्ट साइन को कॉमन लिया है, नेगेटिव साइन बाहर लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, दैट इज गामा माइनस 1। और माइनस साइन को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो P1 V1 माइनस P2 V2। तो जो एक्सप्रेशन दोस्तों हमारे पास आया है, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन बाय द क्लोज सिस्टम इन केस ऑफ अ एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर अगर कोई क्लोज सिस्टम है तो उसके अंदर कितना वर्क होगा, उसके लिए डायरेक्टली हमने क्या किया है, फॉर्मूला डिराइव किया है। तो दिस इज अ वर्क डन इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस इन अ क्लोज सिस्टम। ठीक है, अगर हम यहाँ से पीवी की वैल्यू भी इसके अंदर पुट कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि जो अगर आइडियल गैस इक्वेशन की बात करें तो आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, पीवी इज इक्वल टू एमआरटी। ठीक है, अगर हम P1 V1 की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P1 V1, M और R क्या है, कांस्टेंट है, दिस इज अवर T1। तो PV की जगह क्या आ जाएगा, MR T1, और P2 V2 की जगह क्या आ जाएगा, MR T2। ठीक है, तो कुछ जो हमारा एक्सप्रेशन है वो इस टाइप से बन जाएगा। अगर हम ऐसा करते हैं, दैट इज W इज इक्वल टू MR डिवाइड बाय गामा माइनस 1 इंटू T1 माइनस T2। ठीक है, तो दोस्तों यहां से आप देख सकते हो अब क्या होगा, जब भी कोई एक्सपेंशन प्रोसेस होती है, ठीक है, अगर कहीं भी क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ है, तो एक्सपेंशन में क्या होगा, प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। और साथ के साथ अगर कहीं पर भी एक्सपेंशन होती है, एक्सपेंशन होता है, तो एक्सपेंशन में क्या होता है कि टेम्परेचर भी ड्रॉप होता है। ठीक है, तो अगर आप यहां से देखें T1 दैट इज आवर इनिशियल टेम्परेचर एंड T2 इज आवर फाइनल टेम्परेचर। तो जब एक्सपेंशन प्रोसेस होगी तो क्या होगा कि जो T1 की वैल्यू है, ठीक है, वो क्या होगी, ज्यादा होगी, T2 से T2 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी, क्योंकि एक्सपेंशन के बाद क्या होगी, कोई भी जो हमारे पास गैस है वो क्या होगी, कूल हो जाएगी। तो ये टर्म हमारे पास क्या आएगी, पॉजिटिव। ठीक है, एडियाबैटिक इंडेक्स की हमने बात की, दैट इज गामा। गामा की वैल्यू क्या होती है फॉर एयर,
अगर हम यहाँ से देखें गामा क्या था, Cp बाय Cv, ठीक है, गामा इज इक्वल टू Cp बाय Cv। Cp की वैल्यू हमारे पास थी 1.005, जो गामा की वैल्यू थी दैट इज Cp बाय Cv। Cp की वैल्यू थी 1.005 और उसकी वैल्यू थी 0.712। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, गामा इज इक्वल टू 1.4, ठीक है, यूनिट कोई नहीं होगी, यूनिट क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो गामा की वैल्यू क्या होती है 1.4। अगर हम 1.4 में से 1 को माइनस करते हैं तो क्या आएगा वैल्यू 0.4, दैट इज पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। एम आर नेगेटिव हो नहीं सकता कभी भी, मास क्योंकि कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, और टेम्परेचर क्योंकि T1 ज्यादा है और T2 क्या है, कम है एक्सपेंशन के केस में। तो हमारा जो वर्क है, फाइनल वर्क, वो हमें क्या मिलेगा, दैट इज वर्क इज इक्वल टू पॉजिटिव, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर वर्क पॉजिटिव आ रहा है एक्सप्रेशन में, ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम। तो दोस्तों जब भी एक्सपेंशन होगा कोई भी सिस्टम, हम बार बार एग्जांपल लेकर बात करते हैं, जैसे हमारे पास एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ठीक है, अगर उसका पिस्टन बाहर निकलेगा, ठीक है, पिस्टन बाहर निकल रहा है, अंदर क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, तभी पिस्टन बाहर आ रहा है। अब एक्सपेंशन होने से जैसे ही पिस्टन बाहर निकलेगा तो बाहर क्या करेगा, अगर कोई चीज है उसको पुश करेगा या कुछ भी क्या करेगा, वर्क करेगा, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम, सिस्टम हमें क्या दे रहा है, वर्क दे रहा है। तो वर्क कैसा आएगा, हमारा जो साइन कन्वेंशन है वर्क की वो क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। इसका उल्टा भी अगर हम देखते हैं, सपोज अगर ये हमारी कोई इनिशियल स्टेट होती, दैट इज स्टेट 1, और क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है, तो कंप्रेशन में क्या होगा कि प्रेशर बढ़ेगा और वॉल्यूम कम होगा, ठीक है। अब प्रेशर अगर बढ़ेगा और वॉल्यूम कम होगा तो जैसे एक्सपेंशन में क्या हुआ था कि एक्सपेंशन के साथ साथ जो मेरा टेम्परेचर था वो भी क्या हुआ था, कम हुआ था, ठीक है। और अगर हम कंप्रेशन की बात करते हैं तो कंप्रेशन में क्या होता है कि टेम्परेचर क्या होता है, राइज होता है। एक सिंपल सा इसका एक एग्जांपल है, जब रेफ्रिजरेटर जो हमारा होता है घरों में, ठीक है, रेफ्रिजरेटर के अंदर क्या होता है दोस्तों, जब कंप्रेसर जो होता है, कंप्रेसर क्या करेगा, रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करेगा, कंप्रेस करने के बाद उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, राइज हो जाता है। तो तभी जो आपके घरों में फ्रिज होता है, ठीक है, उसके पीछे एक जाली सी बनी होती है जो कंडेंसर होता है हमारा रेफ्रिजरेटर का। तो कंडेंसर को अगर आप ऊपर से हाथ लगा के देखोगे, जहाँ से रेफ्रिजरेंट कंप्रेस होने के बाद फ्लो होना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो वहां पर क्या होगी, उसकी हीट वो बहुत ज्यादा हॉट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे ही कंप्रेशन होगा तो कंप्रेशन से क्या होगी, जो टेम्परेचर है हमारा, जो भी वर्किंग सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर क्या होगा, राइज होगा, ठीक है। तो अगर हम कंप्रेशन की बात करते हैं तो कंप्रेशन में क्या होगा कि जो इनिशियल टेम्परेचर है वो कम होगा और फाइनल टेम्परेचर है वो क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी कि T की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और T2 की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर ज्यादा में कम में से ज्यादा को माइनस करेंगे तो नेगेटिव साइन क्या आएगा दोस्तों, नेगेटिव, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारा वर्क नेगेटिव आ रहा है तो दैट मीन्स कि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ठीक है, सिस्टम के ऊपर क्या हो रहा है, काम हो रहा है, सिस्टम हमें कोई भी काम करके नहीं दे रहा है, सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है, ठीक है। तो उस केस में जो साइन कन्वेंशन रहेगी वर्क की वो क्या रहेगी, नेगेटिव, ठीक है। सेम प्रोसेस के लिए अगर एक्सपेंशन है तो वर्क इज पॉजिटिव, अगर कंप्रेशन है तो वर्क इज नेगेटिव, ठीक है दोस्तों। तो और एडियाबैटिक प्रोसेस आपको क्लियर हो गई होगी। एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर कोई भी हीट का इंटरेक्शन सिस्टम के साथ नहीं होगा, और जो एडियाबैटिक इंडेक्स रहेगा दैट इज गामा, उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 1.4, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के बारे में। अब दोस्तों जो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है वो भी क्या है, एक सिमिलर प्रोसेस है जैसे हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस है, ठीक है। बट होता क्या है कि जो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस होती है उसके अंदर जो हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है, जो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस फॉलो करती है दैट इज आवर पीवी रेज टू द पावर, अब गामा की जगह मैं क्या लिखता हूं, n, ठीक है, पीवी रेज टू द पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट इन केस ऑफ अ पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, ठीक है। अब पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में क्या होगा, ये एक सिमिलर प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस की तरह है, बट इसके अंदर डिफरेंस क्या है, इसके अंदर जो हीट का इंटरेक्शन है वो क्या है, जीरो नहीं होगा, ठीक है। जो हीट इंटरेक्शन है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के अंदर, जो हीट इंटरेक्शन है, ठीक है, वो क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो, हीट इंटरेक्शन जीरो नहीं होगा। यानी कि क्या हुआ, जैसे हमने बात की थी एडियाबैटिक, एडियाबैटिक के अंदर कोई हीट का इंटरेक्शन नहीं था, हीट इंटरेक्शन इज जीरो, बट पॉलीट्रोपिक के अंदर कुछ हीट का इंटरेक्शन होगा, ठीक है, सिस्टम के साथ, यानी कि सिस्टम सराउंडिंग से हीट लेगा भी और सिस्टम सराउंडिंग में हीट रिजेक्ट भी करेगा, ठीक है। तो दोस्तों जो n की वैल्यू होगी यहाँ पर वो क्या होगी, अब देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर क्या था, कांस्टेंट टेम्परेचर,
ठीक है। अब कांस्टेंट टेम्परेचर यानी कि उसने क्या लॉ फॉलो किया था, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहां पर अगर कोई वैल्यू नहीं है तो दैट मींस इट इज अ 1, ठीक है। तो जो हमारे पास n की वैल्यू होगी दैट लाइज बिटवीन 1 एंड गामा, ठीक है। जो एडियाबैटिक प्रोसेस है, जो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है, उसके अंदर जो n की वैल्यू है दैट इज अवर पॉलीट्रोपिक इंडेक्स, ठीक है। उसकी वैल्यू क्या लाई करेगी, एक से ज्यादा होगी और एक गामा से क्या होगी, कम होगी, ठीक है। क्योंकि दोस्तों अगर इसकी वैल्यू एक हो गई तो ये क्या हो जाएगी, आइसोथर्मल प्रोसेस, दैट इज पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर इसकी वैल्यू गामा को अप्रोच करती है, गामा हो जाती है, तो दैट इज अवर एडियाबैटिक प्रोसेस। तो इसके अंदर जो वैल्यू रहेगी n की दैट इज बिटवीन 1 एंड गामा। फॉर्मूला सेम रहेगा एज इट इज, सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के अंदर जो हमारा वर्क डन होगा उसके में हम क्या करेंगे, गामा से n को n से गामा को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। दैट इज W इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1, दैट इज P1 V1 माइनस P2 V2, या इस फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एडियाबैटिक प्रोसेस एंड पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जितने भी हमने अब तक पिछले लेक्चर में या इस लेक्चर में हमने क्या किया है, जो भी वर्क डन कैलकुलेट किया है वो क्लोज सिस्टम में किया है, ठीक है। जो हमने वर्क कैलकुलेट किया है वो किसमें किया है, क्लोज सिस्टम में। अब हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो वर्क कैलकुलेट करेंगे वो सेम किस में करेंगे, ओपन सिस्टम के अंदर, ठीक है। जैसे क्लोज सिस्टम के अंदर हमने क्या किया था, जो वर्क का हमारा जो ग्राफ था वो किसके ऊपर प्लॉट किया था, हमने प्रोजेक्ट किया था किसके ऊपर, वॉल्यूम एक्सिस के ऊपर। अब दोस्तों अगर हमारे पास ओपन सिस्टम है तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि क्या होगा, प्रेशर चेंज होगा। मैंने पंप का एग्जांपल देके भी आपको समझाया था। तो जब प्रेशर चेंज होगा तो वॉल्यूम उसके अंदर हम क्या रखेंगे, ऑलमोस्ट फिक्स रखेंगे, ठीक है। तो जब प्रेशर चेंज होगा तो प्रेशर को ही हम क्या रखेंगे, वेरिएबल रखेंगे। तो उस केस में जो हमारा वर्क था दैट इज W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ V इंटू डी, ठीक है। यानी कि प्रेशर वहां पर क्या है, एक वेरिएबल फैक्टर है। तो ओपन सिस्टम के अंदर सिमिलर प्रोसेस, आइसोबारिक, आइसोचोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, पॉलीट्रोपिक, तीनों प्रोसेस के अंदर हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे ओपन सिस्टम में, और फिर हम क्या करेंगे, क्लोज सिस्टम वर्क और ओपन सिस्टम वर्क को कंपैरिजन करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो दोस्तों पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।